देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया में। हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एडीजी जीआरपी सतीश गणेश को हटाया गया है। न्यूज वन इंडिया की खबर पर मोहर लगी है। हमने इस खबर को पहले ही दिखाया था। आईपीएस अधिकारी अनिरुद्ध सिंह की वीडियो वायरल करने का आरोप है। सतीश गणेश पर लगा वायरल करने का आरोप। वीडियो सिर्फ सतीश गणेश और स्कूल संचालक के पास थी। जो विवाद 2 साल पहले निपट गया था, उसे दोबारा क्यों शुरू किया गया? मुख्यमंत्री और डीजीपी इस मामले में काफी नाराज भी हैं। और इसी के साथ साथ आपको बताएं कि विपक्ष की ओर से भी इस पर निशाना साधा जा रहा था। अखिलेश यादव ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया था और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से भी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इस पूरे मामले में आपको सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एडीजी जीआरपी सतीश गणेश को हटाया गया है। न्यूज वन इंडिया की खबर पर मोहर लगी है। आईपीएस अधिकारी अनिरुद्ध सिंह की वीडियो वायरल करने का पूरा आरोप है। सतीश गणेश पर वायरल करने का आरोप लगा है। वीडियो सिर्फ सतीश गणेश और स्कूल संचालक के पास थी। जो विवाद 2 साल पहले निपट गया था, पूरी कार्रवाई हो गई थी, उसे आखिरकार दोबारा क्यों सुर्खियों में लाया गया? और मुख्यमंत्री और डीजीपी इस मामले में काफी नाराज भी है और इसलिए कार्रवाई भी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली, अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया जा रहा था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एडीजी जीआरपी सतीश गणेश को हटाया गया था। और जब ये वीडियो लीक हुई थी तो हमने भी कई सवाल खड़े किए थे और बताया भी था कि न्यूज वन इंडिया इस खबर की पुष्टि नहीं करता है, इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन जांच और पड़ताल के बाद, पूरी रिपोर्ट दिखाने के बाद ये पता चल पाया कि ये 2 साल पुरानी वीडियो, जिसमें जांच भी पूरी हो चुकी है, बावजूद इसके इस वीडियो को 2 साल बाद प्रकाशित किया गया। हमारे साथ अनुराग चड्डा, एडिटर इन चीफ न्यूज वन इंडिया के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, सबसे पहले तो बड़ा सवाल कि आखिरकार इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि 2 साल बाद किसी वीडियो को प्रकाशित किया जाए? किस मकसद से किया जा सकता है? देखिए कीर्ति, आपने और जो हमारे दर्शक इस वक्त हमारी खबर को सुन रहे हैं, उन्होंने एक पुरानी कहानी जरूर सुनी होगी, जो बोतल में बंद जिन की कहानी है। उन कहावतों में यह बताया गया था कि जो बोतल के अंदर का बंद जिन होता है, उसको जो आजाद करता है, वो जिन उसके हुक्म का गुलाम हो जाता है। ये पुराने जमाने की कहावत है, लेकिन अब कलयुग चल रहा है और आज के जमाने में जो बोतल के अंदर बंद जिन को आजाद करेगा, ये उसके हुक्म का गुलाम नहीं होता, बल्कि उसी का नुकसान करता है। तो ये जो पूरी कहानी है, इस कहानी का पूरा जो तात्पर्य है, वो बोतल के अंदर के बंद का जो जिन है वो बाहर निकला है। और जो जिन है वो थी वो वीडियो जो 2 साल पहले शूट की गई थी स्कूल के संचालक द्वारा। अब देखिए, इस पूरे मामले में जो सरकार का रुख है वो बहुत ही नेगेटिव है उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने अनिरुद्ध की उस वीडियो को बाहर आने दिया, क्योंकि 2 लोगों के पास ये वीडियो थी, एक स्कूल संचालक के पास, और ऐसा कहा जा रहा है, जो हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं, जो उस वक्त सतीश गणेश वहां के पुलिस कमिश्नर थे, उनके पास ये वीडियो थी। और ये भी हमारे पास खबर आई है सोर्सेस के हवाले से कि अनिरुद्ध का उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं था और जिसकी वजह से अनिरुद्ध के खिलाफ ये पूरा षड्यंत्र हुआ। अब ये देखिए, जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, तो पहली नजर में जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, तो वो 100% ये मान रहे होंगे कि अनिरुद्ध जो आईपीएस अधिकारी है, जो इस तरह की बात, रिश्वत की बात मोबाइल पर, वीडियो कॉल पर कर रहा है, ये बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। लेकिन जो जांच हुई, इसमें एसआईटी का गठन हुआ। उस जांच में अनिरुद्ध ने यह बताया कि उसने अपने जो उसके डीसीपी थे उस वक्त के, उनकी नॉलेज में डालकर आरोपी को ट्रैप करने के लिए उन्होंने इस तरह की बात बोली थी, लेकिन वो खुद इसमें ट्रैप हो जाएंगे ये उन्होंने नहीं सोचा था। और अगले ही दिन उनके मोबाइल पर एक वीडियो आता है और उस वीडियो को देखकर वो चौंक जाते हैं। इसकी जानकारी उन्होंने तत्काल अपने डीसीपी को दी, अपने उस वक्त के पुलिस कमिश्नर को दी और एक एप्लीकेशन भी दी, जिस एप्लीकेशन में ये लिखा गया था कि स्कूल का संचालक उसको
ब्लैकमेल करना चाहता है, जिसकी वजह से उसका ये वीडियो शूट किया गया। और आप हैरत की बात देखिए कि एक आईएएस अधिकारी की एप्लीकेशन पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इस मामले की जांच उस वक्त के डीसीपी ने करी और डीसीपी ने कहीं ना कहीं ये पाया कि अनिरुद्ध ने वास्तव में उस स्कूल के संचालक को ट्रैप करने का प्रयास किया था और वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन हमारे सूत्र इस बात का दावा कर रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर ने डीसीपी की रिपोर्ट को नहीं माना। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कीर्ति, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट पर एविडेंस है, जो कि कहीं ना कहीं जो सरकारी विभाग की फाइलें हैं, जो जांच हुई इस मामले में, उन पर मौजूद तथ्य है। उसके बाद जॉइंट सीपी को इस मामले की जांच सौंपी गई। जॉइंट सीपी ने जांच को गोलमोल कर दिया और फिर अनिरुद्ध के खिलाफ डीओ लेटर लिख दिया गया, जिसके बाद उसका वहां से ट्रांसफर हो गया। और बाद में जब इस मामले की एसआईटी गठित हुई, जांच हुई, तो जो आईपीएस अधिकारी थे जो एसआईटी में जिनको शामिल किया गया था, और उन्होंने भी ये बात मानी कि इस मामले में करप्शन बिल्कुल नहीं है, कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ, कोई भी लाभ वाली चीजें अनिरुद्ध के पास नहीं आई। और उसको ये भी सलाह दी गई, काउंसलिंग की गई उसके साथ कि भाई इस तरह की जो हरकत है, जो आपने ट्रैप करने के लिए आप खुद सामने आ गए, ये किसी भी आईपीएस अधिकारी को शोभा नहीं देता। गलती तो आपसे हुई है कि आपने किसी भी अपराधी को ट्रैप करने के लिए खुद सामने आ गए। अब आप समझिए कीर्ति कि पूरा विवाद क्या था। दरअसल वहां पर एक स्कूल संचालक है, उनके स्कूल के प्रेमिसेस में एक छोटी बच्ची के साथ रेप की घटना हुई थी, और उस रेप की घटना में जो स्कूल के संचालक और जो प्रबंधन तंत्र से जुड़े तमाम लोग थे, वो सब उसमें शामिल थे। और जांच जो थी वो अनिरुद्ध के पास थी, तो उसको इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी वजह से उसने आरोपी को ट्रैप करने के लिए इस तरह की बात बोली थी। लेकिन ये गलत है। ट्रैप करने के तमाम तरह के कई तरीके होते हैं। जब भी कोई ट्रैप किसी को करते हैं तो आमतौर पर लिखा पढ़ी की जाती है। कोई आईपीएस अधिकारी अगर इस तरह की हर ट्रैपिंग कर रहा है तो उसको सीनियर अधिकारियों को लिखित में जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि अगर बाद में कोई बात होती है तो कम से कम उसका बचाव होता। लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। लेकिन एसआईटी ने ये बात मानी कि ये सब ट्रैप था और ट्रैप अनिरुद्ध को खुद नहीं करना चाहिए था। अब ये देखिए कि ये वीडियो केवल 2 लोगों के पास थी। अब वो वीडियो 2 साल बाद बाहर आती है, तो कहीं ना कहीं जिस अधिकारी को एक क्लीन चिट मिल चुकी है जिस मामले में, अब उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया, ऐसा सरकार ने माना। और मेरे सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि जो प्रमुख सचिव गृह हैं संजय प्रसाद, उन्होंने अनिरुद्ध से बात भी की थी इस मामले में कि भाई आपका पक्ष क्या है, आपकी इस मामले में जांच हो चुकी है। तो उन्होंने कहा मेरी जांच हो चुकी है, सारे तथ्य मुझे बाकायदा लेटर मिल चुका है। तो और उसके बाद कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री कार्यालय है वो बेहद नाराज है इस तरह की वीडियो आउट होने से, क्योंकि जो रिकॉर्ड में था वो कैसे बाहर निकल कर सामने आया। तो फिर सरकार ने जो सतीश गणेश हैं उनके खिलाफ एक तरह से ये कार्रवाई हुई है कि उनको जीआरपी से हटाकर किसी दूसरी पोस्टिंग पर भेजा गया है। तो ये जो हालांकि कोई ऑफिशियल बयान इसमें नहीं आएगा, ये सब कुछ जो खबर है वो सोर्सेस के हवाले से है। और मेरे मुख्यमंत्री कार्यालय में जो सूत्र है वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि भाई सतीश गणेश के खिलाफ कार्रवाई इसलिए की गई है। डीजीपी भी खुद नाराज है क्योंकि ये मामला शासन प्रशासन के नॉलेज में पहले से ही था। इसके अलावा कई ऐसे अधिकारी हैं, सुभाष चंद्र दुबे उस वक्त वहां पर जॉइंट सीपी थे, तो उनका भी कमिश्नर से विवाद हो गया था, उनका भी इस मामले में वहां से तबादला हुआ था। कौशल राज उस वक्त के जिलाधिकारी थे, तो वो भी उस वक्त अनिरुद्ध के साथ थे। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी की आपस की लड़ाई है उसमें कहीं ना कहीं कीर्ति आईपीएस की जो भारत की जो प्रशासनिक सेवा है, जो सबसे चार्मिंग सेवा है और सबसे ऑनरेबल सेवा है, उसको कहीं ना कहीं जो आपस की राजनीति अधिकारियों की उसने बदनाम करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में पहले भी इस तरह की जो वीडियो हैं वो वायरल हो चुकी हैं। आईपीएस अधिकारी के विवाद सार्वजनिक मंच पर आए हैं, जो कि आईपीएस अधिकारी को समझ कि जब तक किसी की तह तक नहीं जाया जाए, किसी मुद्दे की तह तक, तो उसके बारे में ज्यादा बोलना और इस तरह से वीडियो प्रकाशित करना बिल्कुल गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। तो अब मुख्यमंत्री और डीजीपी भी इस मामले में काफी नाराज हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर एडीजी जीआरपी सतीश गणेश को हटाया गया है, क्योंकि वीडियो एक बार फिर से प्रकाशित की गई, वो भी वो वीडियो जिस पर पूरी जांच हो चुकी है। आईपीएस अधिकारी अनिरुद्ध सिंह को क्लीन चिट मिल चुकी है। तो सियासत में दाव पेच के खेल तो आपने बहुत देखे होंगे, मगर प्रशासनिक अमले में ऐसा हो
तो ताज्जुब होना लाजमी है। कुछ ऐसा ही हुआ है आईपीएस वीडियो लीक मामले में, जिसमें एक आईपीएस अधिकारी का रिश्वत मांगने का वीडियो खूब वायरल हुआ। मगर शायद आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सच्चाई वो नहीं जो वीडियो में है, बल्कि सच्चाई कुछ और है। देखिए रिपोर्ट। औरों को फंसाने में खुद फंस गए। आईपीएस का आपसी झगड़ा कैसे पहुंचा वीडियोबाजी की नौबत तक? किसने किसके खिलाफ की साजिश? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसने किसके खिलाफ साजिश की? यूपी के प्रशासनिक महकमे में खलबली मचाने वाले इस वायरल वीडियो का सच आखिर क्या है? क्या वाकई आईपीएस अनिरुद्ध सिंह ने रिश्वत की डिमांड की थी? क्या वाकई एक आरोपी को बचाने के लिए करोड़ों की डील हो रही थी? ये तमाम सवाल इन दिनों सुर्खियों में हैं। लेकिन न्यूज़ वन इंडिया ने जब पूरे मामले की पड़ताल की तो सच्चाई कुछ और ही सामने आई। साथ में कुछ सवाल भी खड़े हो गए। सूत्रों के मुताबिक व्हाट्सएप पर रिश्वत मांगने वाला वीडियो सिर्फ 2 लोगों के पास था। ये 2 लोग थे वाराणसी के एक सीनियर आईपीएस अधिकारी और एक स्कूल संचालक। अब सवाल उठता है कि 1.5-2 साल बाद ये वीडियो क्यों वायरल किया गया? न्यूज़ वन इंडिया ने आरोपी आईपीएस अनिरुद्ध से बात की। उनके मुताबिक ये वीडियो उन्हीं का है। ये बात उन्होंने कबूल की, मगर उनका पक्ष कुछ और था। आईपीएस अनिरुद्ध सिंह के मुताबिक वीडियो मेरा ही है, लेकिन मैं रिश्वत नहीं मांग रहा, बल्कि आरोपी को ट्रैप कर रहा था। लेकिन मैं ही ट्रैप हो जाऊंगा, इसका अंदाजा नहीं था। सूत्रों की माने तो जिस दिन आईपीएस अधिकारी की रिकॉर्डिंग स्कूल संचालक ने की थी, उसके अगले दिन ही उसने यह वीडियो अनिरुद्ध सिंह को भेज दिया, जिसके बाद ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो गया। सूत्रों के मुताबिक ये एक रेप से जुड़ा मामला था, जिसको लेकर स्कूल संचालक और आईपीएस अधिकारी एक दूसरे को ट्रैप करने में लगे थे। अनिरुद्ध सिंह ने इसकी शिकायत अपने सीनियर अधिकारी को भी दी और थाने में एप्लीकेशन भी दिया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि एक आईपीएस की शिकायत पर आज तक एफआईआर नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक उस वक्त के पुलिस कमिश्नर ने एफआईआर से पहले जांच के आदेश दिए थे। जांच एक डीसीपी को दी गई, जिन्होंने पाया कि इसमें एफआईआर होनी चाहिए क्योंकि मामला एक अधिकारी से ब्लैकमेलिंग का है। लेकिन पुलिस कमिश्नर उस जांच से संतुष्ट नहीं हुए और जॉइंट सीपी को जांच सौंप दी, जिसके बाद जांच ठंडे बस्ते में चली गई। ना जांच पूरी हुई और ना ही एफआईआर दर्ज हुई। बात यहीं तक नहीं रुकी। सीपी वाराणसी ने अनिरुद्ध के खिलाफ डीओ ऑर्डर जारी किया और उनका ट्रांसफर इंटेलिजेंस में कर दिया। अनिरुद्ध ने ऊपर तक शिकायत पहुंचाई, मगर वीडियो किसी को नहीं मिला। नतीजा अनिरुद्ध सिंह को आरोपों पर क्लीन चिट मिल गई। हैरानी की बात यह है कि जिस स्कूल संचालक को ट्रैप करने के लिए अनिरुद्ध ने खेल खेला, वही उल्टा पड़ गया, क्योंकि कई सीनियर अधिकारी स्कूल संचालक के पक्ष में थे। अगर नहीं होते तो अनिरुद्ध के सीनियर अधिकारी को ये बताने के बावजूद कि वो आरोपी को शिकंजे में लेने के लिए क्या करने जा रहे हैं, मामला नहीं बिगड़ता। सूत्रों की माने तो सीनियर अधिकारी और स्कूल संचालक के बीच के रिश्ते काफी मजबूत थे, जिसकी वजह से अनिरुद्ध सिंह बलि का बकरा बन गए। सूत्रों की माने तो अनिरुद्ध सिंह की पत्नी, जो खुद एक अधिकारी है, उन्हें भी फंसाने की कोशिश की गई। एक इंस्पेक्टर पैसे लेकर अनिरुद्ध सिंह की पत्नी के घर पहुंचे थे। बाद में अनिरुद्ध सिंह की पत्नी ने शिकायत की, जिसके बाद उस इंस्पेक्टर का ट्रांसफर किया गया। जाहिर सी बात है कि इतना सारा घटनाक्रम महज इत्तेफाक नहीं था। सवाल उठता है कि सीनियर आईपीएस अधिकारी और स्कूल संचालक की गठजोड़ का खामियाजा अनिरुद्ध सिंह को भुगतना पड़ा। अगर ऐसा है तो सवाल ये भी बड़ा है कि क्या आईपीएस अधिकारियों के बीच एक दूसरे की टांग खींचने की आदत इस हद तक बढ़ गई है
कि अपने ही महकमे में एक व्यक्ति को आरोपी दोस्त को बचाने की कीमत पर बदनाम करने से भी परहेज नहीं। जाहिर है अगर ऐसा नहीं तो नौकरशाही और पुलिस महकमे के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो बिल्कुल हमारे एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा जी ने सही कहा था कि बोतल का बंद जिन निकलता है, 2 साल पुराना मामला निकलता है और मामला कुछ का कुछ निकलता है। इस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ एसोसिएट एडिटर बने हुए हैं, MC द्विवेदी पूर्व IPS हमारे साथ बने हुए हैं, प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और MC द्विवेदी जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ कि अगर इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं तो मामला कुछ का कुछ निकलता है। जो IPS अनिरुद्ध सिंह एक बार फिर से चर्चा में आ गए थे और जिनके ऊपर तमाम तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे थे, असल में निकला कि वो तो आरोपी को ट्रैप और ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा लेकिन आ जाता है कि क्या ये ट्रैप करने की दिशा सही थी और इस प्रकार के मामलों में IPS कितने चांसेस रहते हैं कि फंसते हैं? MC द्विवेदी जी। MC द्विवेदी जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए ठीक है, मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। ब्रिजेश जी, मेरा सवाल आपसे भी यही है। देखिए, कीर्ति कहते हैं आए थे शिकार करने और खुद शिकार हो गए। कुछ यही हालत अनिरुद्ध सिंह के साथ हुई है। अनिरुद्ध सिंह उस स्कूल संचालक को रेप के मामले में जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उसमें ट्रैप करना चाहते थे, लेकिन वो खुद ट्रैप हो गए। दरअसल कई बार आपको लीगल पोर्शन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ इलीगल एक्टिविटीज का सहारा लेना पड़ता है। अनिरुद्ध सिंह ने भी कुछ वही गलती की और उस गलती में वो फंस गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले का जो लबोलबाब ये है कि किस तरीके से एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन को सार्वजनिक किया जाता है, वो भी 2 साल बाद। एक ही गुनाह की एक को कितनी बार सजा मिलेगी? अगर अनिरुद्ध सिंह को एक बार इस पूरे मामले में डीओ जारी हो चुका था, इसमें बाकायदा उनको जो है वाराणसी से हटाया जा चुका था, इंटेलिजेंस में भेजा गया था, साइडलाइन पोस्टिंग का उन्होंने सामना करना पड़ा, तो अब 2 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि इस पूरे मामले पर साजिश हो रही है? क्या स्कूल संचालक ने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी की, या फिर जो है ADG जो रेलवे इस वक्त सतीश गणेश है, उन्होंने इसको लेकर कॉन्स्पिरेसी की? क्योंकि जब 2 ही लोगों के पास वो वीडियो था तो फिर भला आखिर कैसे जो है ये वीडियो लीक हुआ? और कहीं ना कहीं जो CM हाउस ने इस पूरे मामले में बेहद ही जो है संजीदगी से जो है और खुद मुख्यमंत्री ने इस पर नाराजगी जताई है और कहीं ना कहीं आनन फानन में फैसला लेते हुए सतीश गणेश को हटाया गया है उनके पद से। सतीश गणेश को हटाकर उन्हें PTC मुरादाबाद भेज दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले की जो पड़ताल है वो बेहद जरूरी है। इसी तरह का एक प्रकरण इससे पहले भी आया था, जो है जब गौतम बुद्ध नगर के IPS थे वैभव कृष्णा के खिलाफ भी एक इसी तरह का ट्रैप करने का जो है हुआ था, जब एक लड़की के साथ वो वीडियो चैट पर जो है पकड़े गए थे, वायरल हुआ था और उसमें वो भी साइड पोस्टिंग में गए थे, लेकिन वो तो हाशिए पर आज भी हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इस तरह की कॉन्स्पिरेसी विभाग के अंदर से ही अगर हो रही है तो ये अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। विभाग के अंदर कॉन्फिडेंशियल अगर अधिकारियों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे तो फिर भला किस तरीके से विभाग के अधिकारी जो है किसी मामले को वर्कआउट कर पाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं मोराल भी टूटता है। CM योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज है, जाहिर सी बात है। बिल्कुल, देखिए, एक अधिकारी अगर तन मन से पूरे जतन के साथ किसी मामले को वर्कआउट करना चाहता है तो वो तमाम लीगल और इलीगल हथकंडे अपनाता है। लेकिन अगर वो उस तरह से ट्रैप होता और ट्रैप होने के बाद महकमा ही उसका सपोर्ट नहीं करता, नेक्स्ट डे अनिरुद्ध FIR कराते, FIR दर्ज नहीं होती। एक सोचिए, जो उसी इलाके में ACP हो और उसको अपने ही थाने में जो है रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पा रही है, तो अब आप सोचिए कि किस तरह की कॉन्स्पिरेसी होगी, किस तरह की स्थितियां होंगी। तो एक तरफ खाकी के ऊपर आरोप लगता है कि वो खाकी जो है अपराधियों के साथ गठजोड़ करती है, वहीं खाकी के ऊपर यह भी आरोप है कि वो अपने ही जो है जो सहयोगी है उनकी मदद के लिए सामने नहीं आती। तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक बात है और ये सवाल है, ये केवल एक वीडियो के लीक होने का मामला नहीं। यही सवाल मैं आगे लेकर के बढ़ती हूँ। MC द्विवेदी जी भी हमारे साथ बने हुए, मैं आती हूँ ब्रिजेश जी आपके पास। MC द्विवेदी जी भी हमारे साथ बने हुए, पूर्व IPS है। MC द्विवेदी जी, मेरा सवाल आपसे वही है कि अगर मैं शॉर्ट में आपसे सवाल पूछूं कि जो IPS अनिरुद्ध द्विवेदी है, जो एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं और कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल उठ रहे थे कि आखिर किस तरह से वो रिश्वत
मांग सकते हैं, और जब इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं तो पता चलता है कि वो तो आरोपी को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या ये ट्रैप और ट्रैक करने की दिशा सही थी, और इसी के साथ साथ ऐसे कितने चांसेस रहते हैं कि आईपीएस इस प्रकार के केसेस में फंस जाते हैं? क्योंकि मैंने वीडियो तो नहीं देखा है, परंतु ऐसा मैंने ट्रैप करते हुए कोई उदाहरण मेरे सर्विस में तो कभी आया नहीं इस तरह का कि खुद ही आप वीडियो बनाए ट्रैप करने के लिए, उसके लिए वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ा, ऐसा मेरे सर्विस में कभी नहीं आया। ये बिल्कुल नई बात है जो कही जा रही है कि ट्रैप करने के लिए कर रहे थे, लेकिन जब तक वीडियो पूरा न देखा जाए तो कोई ऐसे फाइनल कमेंट नहीं दे सकता इस बारे में कि सही है गलत है। लेकिन सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, इस तरह का वीडियो बनाया जाता नहीं है। अब ये कैसे कहा जा रहा है, या ये भी जरा मुश्किल है मानना कि सतीश गणेश ने जानबूझ के ऐसा कोई वीडियो है वायरल किया होगा, ऐसा ये भी कठिन बात है मुझे मानना। तो लेकिन ये है कि जब तक कोई वीडियो ना देखे और पूरी दोनों तरफ की बात ना सुने तब तक कोई फाइनल बात नहीं कही जा सकती है। ठीक है, मैं एक बार अपनी टीम से भी कहूंगी कि कोशिश हो तो वो वीडियो भी एक बार दिखाया जाए। तब तक मैं वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी का रुख कर लेती हूँ। प्रेम कुमार जी, इस पूरे एंगल में एक राजनीतिक एंगल भी निकल करके आ रहा है, जिसमें अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और उस ट्वीट में ये कहा गया, इस वीडियो के बारे में चर्चा की गई और सीधे तौर पर निशाना साधा गया मौजूदा सरकार पर। तो इसे कैसे देखा जाए? क्या ऐसा नहीं लगता कि जब तक पूरा मामला पूरी तरह से स्पष्ट ना हो, पूरी तरह से खुलकर ना आए, इस तरह से राजनीति उस पर करना ठीक हो? देखिए कीर्ति जी, अगर आपकी बात मान ली जाए तब तो किसी को कभी कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। सब मामला आ जाने दीजिए, अदालत में फैसला हो जाने दीजिए, और तब तक राजनीतिक दल बैठ के मुंह में टेप लगाकर बैठे। एक सरेआम एक वीडियो आता है जिसमें पुलिस अधिकारी पैसे मांग रहा है। अब उसके बाद में एक थ्योरी आती है कि वो ट्रैप करने के लिए ऐसा कर। तो ट्रैप करने के लिए हमारा कानून क्या पुलिस अधिकारियों को ऐसी इजाजत देता है? सबसे बड़ा सवाल यह है। तब तो इस देश में कभी पुलिस जो भी गलत कर रहे होंगे वो ट्रैप करने के लिए कह रहे होंगे, कोई ना कोई प्लॉट होगा, उनके पास कहानी होगी। इस घटना का, इस वीडियो को कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता, पुलिस अधिकारी के पक्ष में खड़ा हुआ नहीं जा सकता। ये बात अलग है कि उसकी स्टोरी सही हो सकती है, ये रसूखदार लोग, गलत लोग वो गलत कर रहे होंगे, दोनों पक्ष पर मुकदमा होगा। पुलिस अधिकारी पर भी मुकदमा होगा जिसने पैसे लिए या उसका वीडियो आया, और जो पैसे देने की बात कर रहा है उस पर भी मुकदमा होगा। दोनों में कोई सही पक्ष नहीं। तो इसलिए कानून के सामने कानून के हिसाब से बात होगी। हम इस थ्योरी को नहीं मान सकते कि कोई ट्रैप करने के लिए किसी के लिए वीडियो बना रहा था और 10-20 लाख रुपए मांग करके आप ट्रैप करते। पत्रकारिता तो हमने भी की है, हम भी स्टिंग ऑपरेशन करने के पूरे तौर तरीके उसका अनुपालन करते हैं। लेकिन ऐसा किसी पत्रकार को अधिकार नहीं होता है कि अपने मन से तो चले जाए और पूरी किसी थ्योरी को ट्रैप निकल करके आई है, आप इसे गलत मानते हैं? क्योंकि आईपीएस अनिरुद्ध को क्लीन चिट भी मिल गई थी। देखिए, क्लीन चिट कौन देगा? क्लीन चिट तो कानून देगा ना। एक सामने में है, वीडियो है, व्यवस्था है, जो भी मेरे हिसाब से दोनों पक्ष गलत हैं। दोनों पक्ष को कानून का सामना करना चाहिए, चाहे रिश्वत देना है चाहे रिश्वत लेना, दोनों गलत है। कानून के हिसाब से कोई सही या गलत होगा, बीच में कोई क्लीन चिट देने वाला नहीं होता है। ठीक है ब्रिजेश जी, आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार को, प्रेम कुमार जी को, वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि अलग से एक थ्योरी निकाली जा रही है, यहाँ पर दोनों ही पक्ष गलत दिखाई देते हैं। देखिए कीर्ति, सबसे बड़ी बात है इसमें, दो अहम बात है। मैं प्रेम जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि आप अपने जो है इलीगल एक्टिविटीज को लीगल का और दिखा करके जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन इसके पीछे एक दूसरा लॉजिक ये है कि एक व्यक्ति को एक ही मामले में कितनी बार आप सजा देंगे। आप इससे पहले अगर ये पूरे मामले की जांच हुई थी और ये मामला जांच में ठंडे बस्ते में चला गया तो सिस्टम पर सवाल उठा सकते हैं कि आखिर इतने संगीन प्रकरण का जिसका वीडियो वायरल हुआ उस पर जांच सही ढंग से क्यों नहीं हुई, अगर जांच हुई तो अब तक कार्रवाई क्या हुई, एक पहलू है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 2 साल बाद इरेलेवेंट है अपने आप में इस वीडियो का अचानक सामने आना, तो यह अपने आप में किसी कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा करता है। यह कॉन्स्पिरेसी क्या है? क्या विभाग के अंदर से ही विभाग के अधिकारी के खिलाफ साजिश हो रही है? क्या यह बात नागवार गुजरी की इतने पूरे संगीन मामले में, जिस पे कोशिश की गई थी कि अनिरुद्ध सिंह अब पूरा नौकरी से बाहर हो जाएंगे, जेल चले जाएंगे, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, उसमें वो क्लीन चिट पा करके इस वक्त फिर एक महत्वपूर्ण पोजीशन पर बैठे हुए हैं। तो यह बात विभाग के अधिकारियों को
नागवार गुजरी, या फिर वो स्कूल संचालक के साथ जिसके साथ ये पूरा विवाद चल रहा था उसने इस पूरे मामले को तूल देने के लिए दोबारा से इस पूरे वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल किया। ये वो तमाम चीजें हैं, लेकिन ये जांच का पहलू है कि अगर एक कॉन्स्पिरेसी हुई है 2 साल बाद दोबारा एक 2 साल पुराने वीडियो पर जिस पर जांच हो चुकी, जिस पर कार्रवाई हो चुकी, जिस पर डीओ लिखा जा चुका, उसको 2 साल बाद दोबारा वायरल करने के पीछे मंशा क्या है और ये किसके द्वारा किया गया है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, राजनेताओं को तो मौका चाहिए। अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया वो उनका धर्म है, उनको करना चाहिए था। उनके पास क्लियर कट एविडेंस है कि आईपीएस का वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर वो ट्वीट कर रहे हैं, उस पर वो सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन सरकार की भद्द पिटाने का काम किसने किया? सरकार के अगर अधिकारियों ने ही किया है तो वो अधिकारी एक्सपोज होने चाहिए ना। आज इस मामले पर साजिश कर रहे हैं, कल किसी और मामले पर साजिश करेंगे। यानी सरकार के खिलाफ अगर कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, दरअसल ये केवल एक आईपीएस के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये अपने आप में सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश भी है। तो इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अधिकारी एक्सपोज होने चाहिए जो पूरे विभाग की किरकिरी करने में लगे हुए हैं। मैं आप सभी के पास लौटूंगी, एक बार फिर से वो वीडियो दिखाते हैं जो वीडियो एक बार चर्चा में आई है, क्योंकि एमसी द्विवेदी जी भी कह रहे हैं कि वो वीडियो उन्होंने देखी नहीं है। तो एक बार वो वीडियो हम आपको दिखा देते हैं। वो मत देखिए, इतना लेट करके मत करिए, ठीक है? आज कितना भेज रहे हैं? ऐसा है कि आज हम 10 या 20 भेजेंगे। नहीं भैया, निकालते हुए सस्पिशन नहीं होगी लोगों को। 10 लाख रुपया जो अकाउंट से निकलता है, चारों तरफ अकाउंट पे चेक से निकल रहा है, दिक्कत होती है। मिनिमम 25। अच्छा जी, आपको भेजिए। हाँ। और बाकी मैं तरीका बताता हूँ, वो मत देखिए, इतना लेट करके मत करिए, ठीक है? आज कितना भेज रहे हैं? ऐसा है कि आज हम 10 या 20 भेजेंगे। नहीं भैया, निकालते हुए सस्पिशन नहीं होगी लोगों को। 10 लाख रुपया जो अकाउंट से निकलता है, चारों तरफ अकाउंट पे चेक से निकल रहा है, दिक्कत होती है। मिनिमम 25। अच्छा, तो तीनों गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। एमसी द्विवेदी जी, हमने ये वीडियो भी दिखाई है, अब ये आपने वीडियो भी देखी, तो सबसे पहले तो हम बॉडी लैंग्वेज पर बात करना चाहेंगे। क्या आईपीएस अनिरुद्ध की बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि वाकई ही आरोपी को ट्रैप करने की दिशा में ये सब पूरी बातचीत चल रही है? कठिन प्रश्न है, इस विषय में कोई कहा नहीं जा सकता। वैसे जिस तरह वो मुस्कुरा रहे थे उससे लगता है कि जैसे हो सकता है कि ऐसा हो रहा हो, ट्रैप करने के लिए हो रहा हो, इस तरह वो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत अस्पष्ट है, मतलब ये वीडियो अधूरा भी है, दूसरी पार्टी पता नहीं कौन है, तो इसलिए तो बहुत स्पष्ट कंक्लूजन नहीं निकल सकता है। इसी के साथ साथ इसी पूरे मामले पर दूसरे एंगल में सवाल यही है जो ब्रिजेश जी भी पूछ रहे थे कि क्या ये विभाग की किरकिरी करने की कोशिश है, क्या ये सरकार की किरकिरी करने की कोशिश है? जब ये पूरा मामला ओपन एंड शट हो जाता है, पूरा मामला शट हो जाता है, तो फिर आखिरकार 2 साल बाद इस मामले को उठाने की क्या जरूरत? अब पहले तो ये पता चला कि किसने उठाया है और उसे कोई मोटिव था ही कि नहीं था उस व्यक्ति को उसको उठाने का। मतलब ऐसा तो प्रतीत होता है कि कोई आदमी शायद इंटरेस्टेड है कि किसी पार्टी को देने वाले को या लेने वाले को या जिसने गलती अपराध किया है वो सजा मिले या वो बदनाम हो। ये तो ऐसा तो प्रतीत होता है इससे ऐसा किसी का इंटरेस्ट है, लेकिन एग्जैक्टली किसने उठाया जब तक ये न मालूम हो और वो किस पार्टी का किधर का हो सकता है, वो खुद ही सरकार की पार्टी का ही हो तो फिर वो करेगा ऐसा। तो वही है कि इतनी अधूरी इंफॉर्मेशन पे कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता। प्रेम कुमार जी, क्या लगता है कि किस प्रकार से ये जो तमाम आईपीएस हैं इनको एक्सपोज किया जाना चाहिए? चाहे तो इस वीडियो के बारे में बात कर लीजिए, क्योंकि आईपीएस अनिरुद्ध जो हैं उनको तो क्लीन चिट मिल ही गई है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि गलत है। लेकिन इसी के साथ साथ क्या वो भी एक्सपोज होने चाहिए जो इस पूरे मामले को दोबारा से उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं? किस मकसद से? देखिए कीर्ति जी, षड्यंत्र की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। षड्यंत्र की बात जो हमारे रिपोर्टर कह रहे हैं उससे असहमत होने का भी कोई कारण नहीं है, ये संभव है। क्योंकि आप वीडियो पर नजर डालें तो एक बात ये भी है कि वीडियो कौन बना रहा है। देखिए, पुलिस अफसर नहीं बना रहे हैं, उनके अपोनेंट पार्टी वीडियो बना रहे हैं और बातचीत हो रही है, पीछे से कैमरा लगा हुआ है। एक तो ये बात है।
दूसरी बात है कि ऑडियो सुनिए ना, और क्या कह रहे हैं पुलिस अफसर, 10 या 20 में, तो भाई आप ट्रैप करना चाहते तो 10 लाख में भी ट्रैप हो जाते, 20 लाख मांगने की आपकी क्या क्या जरूरत थी। तो ये बॉडी लैंग्वेज से ज्यादा तो ऑडियो लैंग्वेज जो है स्पष्ट कर रहा है कि वो रिश्वत मांग रहा है, खुलेआम मांग रहा है, 10 नहीं उसको 20 चाहिए। इसलिए हम इस बात से भी नहीं ये कर सकते कि बहुत ईमानदार पुलिस अफसर है, वो 10 के बजाय 20 लाख मांग रहे हैं, आप 10 लाख लेकर के भी आप इस ट्रैप कर सकते थे। तो कुल मिलाकर के ये जांच का विषय है, दोनों पक्ष मैंने कहा गलत है, और षड्यंत्र का भी सवाल है, वो भी बात है। पहले क्लीन चिट मिली तो क्यों मिली, कैसे मिली, और आज ये दोबारा मामला उठ रहा है, तो ये पर्दाफाश क्यों नहीं है, पर्दाफाश क्यों न कहें, हम क्यों कहें कि ट्रैप किया जा रहा है, ये भी एक सवाल उठता है। तो यानी कि प्रेम कुमार जी ये भी माने कि आप जो आईपीएस को क्लीन चिट दी जाती हैं उस प्रक्रिया पर भी सवाल उठा रहे हैं आज? ये जो वीडियो है, ये वीडियो खुद में सवाल उठा रहा है, जिसमें सरेआम या वो किस आधार पर क्लीन चिट दी गई या पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, क्योंकि पब्लिक डोमेन में तो वो बात है नहीं, जबकि वीडियो पब्लिक डोमेन में है, तब हम प्रतिक्रिया दे पा रहे हैं। अब हमें उनके जिस आधार पर क्लीन चिट दी गई वो भी पब्लिक डोमेन में आएगा, तभी हम मानेंगे या समझेंगे कि जो प्रक्रिया है वो सही है, क्योंकि प्रक्रिया पर सवाल तो पैदा हो ही गया है। ठीक है। विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी भी हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ और चर्चा के लिए। विक्रम सिंह जी, ये पूरा मामला निकल कर के सामने आता है 1.5-2 साल बाद। न्यूज़ वन इंडिया सवाल तो खड़ा कर ही रहा है कि आखिरकार 1.5-2 साल बाद ये मामला निकल कर के सामने क्यों आता है। दूसरा, आज जब प्रेम कुमार जी जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने वो भी सवाल उठा रहे हैं कि जो क्लीन चिट देने की प्रक्रिया है वो भी पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए ताकि पता चल पाए कि किस प्रक्रिया के तहत क्लीन चिट दी गई। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशंस हैं, क्योंकि आईपीएस आईएएस वरिष्ठ स्तर पे 0 टॉलरेंस होता है सत्यनिष्ठा को लेकर के। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार कदाचार अक्षम्य होता है, विशेषकर आईपीएस में वर्दीधारियों में। मैं ये उम्मीद करता था कि इसके ऊपर जब पहली शिकायत आई थी तो जब तक कि ये सिद्ध न हो जाए कि ये वीडियो झूठा है, मॉफ्ट है, जिसकी की संभावना कब दिखाई पड़ती है, पहले निलंबन होना चाहिए था, नहीं हुआ। इसके बाद आपने किन परिस्थितियों में इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। मैं आपको बता दूं, आज से लगभग 40 साल पहले एक आईपीएस अफसर जापान ट्रेनिंग में गए थे, आने पर वो सिर्फ एक कैमरा ले आए, उसकी ड्यूटी नहीं थी, उस पर वो बर्खास्त यानी सेवा मुक्त कर गए थे, डिसमिस हो गए थे। कहाँ वो जमाना और आज आप देख रही हैं कि 20 लाख रुपए रिश्वत लेने के बाद ही बेदाग निकल गए। खैर, अगर बेदाग है तो बेदाग जरूर निकले, लेकिन इसके बारे में मुझे अपने रिजर्वेशंस हैं। और इसके ऊपर जो सत्यनिष्ठा की बात आती है, इसके ऊपर तो 0 टॉलरेंस की घोषित नीति है। मैं भी यही चाहूंगा कि ऐसे कौन से आपके पास अकाट्य साक्ष्य थे जिसके आधार पर क्लीन चिट दी गई। इसके बारे में हम लोगों के अधिकारी ये कहते थे कि ऐसी रिश्वत मांगने की, रिश्वत लेने देने की, लेकिन यहाँ तो दिखाए ये पड़ रहा है कि कुछ लीपापोती का पुट जरूर है। और इसको क्यों नहीं किया गया, आखिर कौन से एविडेंस मिल गया कि ये पता लगा कि ये फेस टाइम टॉक ये जो वीडियो थी ये फर्जी थी। ये हमें बता दें, क्या फॉरेंसिक में आ गया कि ये फर्जी है, ये मॉफ्ट है, मैं मान लूंगा। बिल्कुल। इसी के साथ साथ विक्रम सिंह जी, क्या इस प्रकार के मामलों पर राजनीतिकरण भी होना चाहिए? अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया वो आपको सही लगता है? मैं जरूर समझता हूं कि जहां सत्यनिष्ठा की बात आती है, प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि इसके ऊपर प्रश्न उठाए कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि इनके प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया गया। लेकिन ये कह देना कि बुलडोजर वहां चलता है जो दिन दहाड़े बम चलाए, जो 2 हमारे सिपाहियों को शहीद करे, जो एक महत्वपूर्ण साक्षी की हत्या कर दे, जो दिन दिहाड़े लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न कर दे, उनके यहाँ बुलडोजर चलता है। सत्यनिष्ठा में प्रशासनिक बुलडोजर चलना चाहिए, न कि व्यवहारिक मोटर कार वाला बुलडोजर। विक्रम सिंह जी, क्या मानते हैं कि इस मामले में कहां बुलडोजर चलना चाहिए? बुलडोजर चलना चाहिए प्रशासनिक। मैं समझता था कि आज जो भी शिकायतें उठ रही हैं, इसका सार्वजनिक रूप से होना चाहिए, क्योंकि आईपीएस एक बहुत महत्वपूर्ण सर्विस है। कोई भी अगर उंगली उठती है उसका स्पष्ट उत्तर होना चाहिए कि आखिर दूध क्या है, पानी क्या है, और दूध का दूध, पानी का पानी। जनता को भी, अखिलेश यादव जी को, हमें आपको भी जानने का अधिकार है। ये नहीं कि गोपनीय बना करके और एक लीपापोती कर दी और आईपीएस की उज्जवल वर्दी के ऊपर कोई धब्बा लगा दे, ये अधिकार किसी को नहीं है। ठीक। ब्रिजेश जी, आपको इस सवाल पूछना चाहते हैं? देखिए विक्रम सिंह जी, सबसे बड़ी बात है, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इस पूरे मामले पर
जिस तरीके से क्लीन चिट दी गई, जिस तरीके से अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ कार्रवाई का एक तरह से जो है दिखावा किया गया, वो सही नहीं है। लेकिन क्या आप सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग मानते हैं कि अगर इस पर कोई कॉन्स्पिरेसी है तो ये केवल इंडिविजुअल एक आईपीएस के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है? क्या ये सरकार के खिलाफ, सरकार की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की गई है? तो क्या इस पूरी टाइमिंग को लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे कि 2 साल बाद दोबारा ये वीडियो अगर पब्लिक फोरम पर आता तो क्या ये कोई कॉन्स्पिरेसी है? हाँ, इसको मैं कहूंगा टाइमिंग तब होती है जब मामला ताजा हो, और मामला बिल्कुल ताजा हो तब इसमें होना चाहिए था कि तत्काल कार्रवाई करके 7 वर्किंग डेज या 15 वर्किंग डेज में हमारे पास रिपोर्ट। 2 साल बाद के बाद तो भी ये संदिग्ध लगता है कि आखिर क्या कारण है कि 2 साल के बाद ये वीडियो आ रहा है। बाकी अगले अंक में पढ़िएगा या बाकी अगले कड़ी में देखिएगा, ये चीज उसूलन गलत है। जो चीज महत्वपूर्ण है, तो जब महत्व उसका अपनी पराकाष्ठा पे था तब इस पे बिंदु उठाना चाहिए था, 2 साल बाद नहीं। बिल्कुल 2 साल बाद कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए था। यानी सिस्टम में भी खामी है और मंशा में भी खामी है। में 3 खामियां हैं कि तब जब जांच की गई थी, तब कार्रवाई की गई थी, तो उसका खुलासा होना चाहिए था कि ये आरोप थे गंभीर मैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहता हूं, लेकिन मुझे इसकी एक दिन की खबर थी, लेकिन मैं ये चाहता था कि इसका खुलासा बिल्कुल पारदर्शी तरीके से नहीं हुआ। नंबर 2 जो हो सकता था कि आखिर ऐसे कौन से अकाट्य साक्ष्य मिले कि आरोपी अधिकारी को बेदाग मुक्त कर दिया गया। 2, तीसरी, जब इस पे श्वेत पत्र या आपका वक्तव्य आधिकारिक आ जाता तो इस तरह की वीडियो और इस तरीके की चर्चाएं कुछ चक्कर नहीं चलता। जी ब्रिजेश जी, क्या कहता है सिस्टम की एक बार दोबारा से इस वीडियो पर विक्रम सिंह जांच जी, बैठ क्या एक ठीक है पूछे सवाल ब्रिजेश जी। विक्रम सिंह जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ इसी तरह के पहले भी मामले सामने आए हैं। अकेले गौतम बुद्ध नगर में भी उस समय तत्कालीन एसएसपी थे जो है वैभव कृष्णा, उनके खिलाफ भी एक मामला सामने आया था, वो अभी तक साइडलाइन है। अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ जो है इस तरह का पूरा मामला सामने आया, वो इस वक्त पोस्टिंग पर है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे, अगर देखा जाए तो क्या जो है इस पूरे प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े होते हैं? क्या प्रक्रिया पे सवाल नहीं, गंभीर यक्ष प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर ऐसी क्या कारण है कि इतने गंभीर आरोपों की जांच महीनों और हफ्तों, अपने महीनों और सालों चलती है। ऐसे प्रकरण में तो डे टू डे हियरिंग जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में होती है, और 15 वर्किंग डेज में 16। जहां पर प्राइवेट स्कूल में छात्रों के बाल काटने का मामला सामने आया है। पढ़ता है, 6ठी क्लास में पढ़ता है जी। पिछले 2 महीने से फीस जमा नहीं हुई, उस कारण मेरे बच्चे के उस तरह चला दिया, सिर पे बाल उड़ा दिए गए हैं इसके। मैं इस पर कुछ ना कुछ कानूनी कार्रवाई करना चाहता हूँ। इस तरह शिकायत करी कहीं पे? अभी हमने इन्हें फ़ोन करा, ये इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। हमने सब बस ये न्यूज़ वालों कौन सी क्लास में पढ़ता है आप? ये 6ठी में पढ़ता है जी। कितनी फीस? 2 महीने की फीस बकाया है। होली चाय। कानपुर से अगली खबर, गुंडों ने युवक पर चलाई चापड़, जान से मारने के लिए चौपड़ चलाई गई। गुंडों ने शरीर के कई हिस्सों को चापड़ से काटा। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर आए थे आरोपी। बिधनू थाना क्षेत्र के सतबरी ग्राउंड का पूरा मामला, जहां पर जान से मारने के लिए चापड़ चलाई गई। गुंडों ने शरीर के कई हिस्सों को चापड़ से काट दिया। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, लेकिन ब्लर करके हम आपको दिखा जरूर रहे हैं कि किस प्रकार से जान लेने की कोशिश की गई चापड़ के माध्यम से। और आगे बढ़ रहे हैं बरेली से अगली खबर, महिला की बेरहमी से निर्मम हत्या की गई। गला काटकर बेरहमी से हत्या की गई। सेना के हवलदार की पत्नी की हत्या की गई है। सरकारी आवास में शव मिलने से हड़कंप मचा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बरेली की कैंट थाने के मिलिट्री आवास में शव मिला है। आगे बढ़ रहे लखनऊ से अगली बड़ी खबर, बीबीडी थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर और डबल डेकर बस की हुई जोरदार टक्कर। हादसे में एक की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। अयोध्या हाईवे पर लंबा जाम लगा। बीबीडी थाना क्षेत्र का मामला सामने आया है। लखनऊ से पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर घायलों को अस्पताल भेजा गया।
और बाराबंकी से अगली खबर आपको बता रहे, तेज रफ्तार दो बाइक की हुई भिड़ंत, दो युवक को एक युवती गंभीर रूप से हुए घायल और बाइक सवार की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई है। तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मोहम्मदपुर खाला के बैरान मऊ कुरेलवा गांव की घटना बताई जा रही है। तो बाराबंकी से पूरी खबर, जहां पर तेज रफ्तार दो बाइक की हुई आपस में भिड़ंत और ये बहुत ही भीषण सड़क हादसा माना जा रहा था, जिसमें दो युवक और एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। परिवार का रो रो करके बुरा हाल है और बाइक सवार की चपेट में आने से एक की मौत भी हो गई है। तेज रफ्तार की वजह से ये सड़क हादसा सामने आया है। तो लगातार सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता और इसी के साथ साथ थोड़ी सी जल्दी में ये बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। तेज रफ्तार बाइक सवार की हुई टक्कर, दो युवक और एक युवती गंभीर रूप से हुए घायल, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाइक सवार की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। और अगली खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर चौकी के सामने दबंग युवक का हाई प्रोफाइल ड्रामा। शराब के नशे में दबंग युवक ने पुलिस को दी धमकी, चौकी को आग लगाने, बम से उड़ाने की धमकी दी गई। दबंग युवक के सामने पुलिस दिखी बेबस, दबंग ने कार को सड़क के बीचों बीच खड़ा किया। शराबी दबंग ने पुलिस कर्मियों को खरी खोटी सुनाई। कर्नलगंज पुलिस चौकी के सामने का पूरा मामला सामने आ रहा है। फर्रुखाबाद से पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दबंग युवकों के सामने पुलिस बेबस नजर आई। दबंग ने कार को सड़क के बीचों बीच खड़ा किया और पुलिस विभाग की ओर से कहने के बाद भी, मना करने के बावजूद भी दबंगों ने अपनी दबंगई दिखाई। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।